हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का लाइव सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के मैराथन क्लास, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 करने वाले हैं। सभी लोग जोड़ जुड़ जाइए और जो है पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर राम परवेश राम कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किए थे? राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र वन सेवा परीक्षा, केंद्र लोक सेवा परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में वो जो है, यानी यूपीएससी में प्रधान फर्स्ट रैंक प्राप्त किए थे। चलिए, बहुत अच्छा। तबस्सुम परवीन जुड़ी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश। चलिए, स्वागत है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? बालक की, शिक्षक की, राजा की, अधिकारी की? तो आप लोग को बता दे, बालक जो है शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और पढ़ाई करने लगा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा किसकी कथा है? संपन्न की, दलित की, निर्धन की, विकलांग की? जो कर्मवीर कथा है वह किससे संबंधित है, बताना है। किससे संबंधित है? रजनीश कुमार जुड़े हैं, स्वागत है, बहुत अच्छा। जैन जुड़े, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है सर? ठीक है। चलिए, आप लोग अपना बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित की। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्म करने की, अकर्म करने, आलसी करने की, भाषण देने की? क्या चीज की कला मिलती है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखना है, कर्म करने की। यानी यह जो कहानी है कर्मवीर कथा, ये लोगों को मोटिवेशन देता है कि अपने जीवन में क्या कीजिए, कर्म करते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम परवेश के पिता क्या थे, बताना है। कैसे थे? धनी, निर्धन, विद्वान, कवि? कैसे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन। राम परवेश के पिता जो थे निर्धन थे, और इनकी जो घर थी वह झोपड़ी का था। ठीक है। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा। नितेश, बहुत अच्छा, ठीक है सर। अच्छा से एग्जाम दीजिए और अच्छा नंबर लाइए। चलिए, बहुत अच्छा। ओम प्रकाश, चलिए, बहुत अच्छा। रजनीश बता रहे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर? क्या नाम था बाबू? तो उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया था? आर्ष ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का, आचार संहिता ग्रंथों का? किसका उन्होंने अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, बताना है। 1870 में, 1875 में, 1887 में, 1890 में? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। ओम प्रकाश, रजनीश, कमलेश, चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, बताना है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में? कहाँ हुआ था? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा। रजनीश, रिया जुड़ी है, बहुत अच्छा।
बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना हुआ था मुंबई में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है बाबू 1895 ईस्वी में, 1896 में, 1885 में, 1883 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना में हुआ था उनकी मृत्यु, 1883 में। आपको बता दे कल तो शायद एग्जाम है आप लोग का, परसों जो है, परसों कल क्या चीज का एग्जाम है, संस्कृत, और परसों हिंदी का एमसीक्यू पूरा एक ही दिन में करा देंगे, ठीक है। आइएगा परसों, इंग्लिश में तो नहीं ना आना है, आइएगा, आना है परसों, ठीक है। इंग्लिश आकर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद परसों जो है आप लोग को फिर हिंदी का हम मैराथन क्लास 10th का कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बात करो तो क्या बात है, बोलो सर लाइव क्लास क्या सर को दे। अगला क्वेश्चन है बाबू, मूल शंकर किसके समीप आए थे, सूरदास के, विरजानंद के, कबीर दास के, वाराणसी के। किसके समीप आए गए थे, यानी उनके गुरु कौन हो गए जिनके उस समीप आ गए, तो इनके गुरु थे विरजानंद। आगे स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के, मानव समाज के, पशु समाज के, आर्य समाज। किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के, ठीक है। कल जो परसों आप लोग का हिंदी का मैराथन क्लास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया था। स्वामी दयानंद कौन धर्म के प्रचार प्रसार के, सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, किस धर्म के, वैदिक धर्म पर उन्होंने प्रचार प्रसार। आगे है मूल शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्या थे, मैंने सॉरी क्या थे, पक्षधर, विरोधी, सहयोगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मूर्ति पूजा किया क्या थे, विरोधी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों में किसका संकलन किए हैं, कौन से किताब में, बताना है। सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेदा में, महाभारत में, वेद में। तो किसमें अपना विचार को बताए हैं, सत्यार्थ प्रकाश में। मैंने उनकी लिखी हुई किताब कौन है जिसमें अपने विचार को प्रकट किए, सत्यार्थ प्रकाश में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1830 में, 24 में, 1825 में, 1839 में। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1824 में गुजरात के टंकरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पंडित परिवार में यह जन्म लिए थे, पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनके नाम पर कौन सा विद्यालय चले, डीएवी, डीपीएस, डीओवी, डीएनबी, क्या चलाए थे, डीएवी, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ को किसने लिखा है, तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। कौन लिखे हैं, तो याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णम को महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं। मंदाकिनी वर्णम रामायण के किस कांड से संकलित है, और नए कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी के शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं, श्री राम, लक्ष्मण, सीता, कर्ण। कौन कर रहा है, तो श्री राम कर रहे हैं। और किसको समझा रहे हैं, तो याद रखना है, किसको समझा रहे हैं बाबू, तो याद रखिएगा किसको समझा रहे हैं, तो याद रखना है सीता को समझा रहे हैं, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि देखो इस मंदाकिनी नदी के बारे में, कि नहीं। चलिए आगे है लक्ष्मण कौन थे, श्री राम के भाई, श्री राम के पिता, श्री राम के पुत्र, इनमें से कोई नहीं, तो इनके भाई, राम के भ्राता थे लक्ष्मण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट
विंध्य पर्वत, हिमालय, चित्रकूट, सुयमुख पर्वत, यह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किस काव्य में किया है? मेघदूतम, रघुवंशनम, कुमार संभवम, अभिसंकुतम। तो मेघदूत में, रघुवंशनम में ना, रघुवंशनम में किए हैं, ठीक है, रघुवंशनम में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत का मुंह किसे ढका हुआ है? हिरणमयन पात्रेन से, मृग पात्रेन से, रजतमयन। तो याद रखिएगा हिरणमयन। व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, डांडी बाणभट्ट। तो नारायण पंडित द्वारा जो है व्याघ्रपति कथा लिखी गई है, जो काफी अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, ज्ञान किसके बिना भार के समान है? क्रिया, गति, विज्ञान, पर्यटन। तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार के समान है। व्याघ्रपति कथा किस किताब से लिया गया? हितोपदेश, रघुवंशनम, नीति श्लोका, पंच। तो हितोपदेशक से लिया गया है। हितो उपदेशक या नारायण पंडित के हितो उपदेशक द्वारा रचित किताब के मित्र लाभ खंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पथिक कहाँ स्नान कर रहा था? तालाब में, गंगा जल में, कीचड़ में, अपने घर में। कहा? तालाब में। बूढ़ा बाघ जो है क्या फैला कर दिखाता था? कुश, स्व कंगनम, लोहा, पीतल। कुश को बनाया हुआ था, लेकिन वो बताता था कि सोने का कंगन है कि नहीं, और ले जाओ, लेकिन वह कुश का बना हुआ था। आगे है, कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णभार, वास्तव 10 प्रतिमा नाटक, मृक्ष कटिंगतम से, यानी कर्णभार से। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया था? कौन गया था? कर्ण, इंद्र, विष्णु, शिव। तो इंद्र न गया था कर्ण के पास दान मांगने के लिए। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, कर्ण प्रथम बार क्या दान देने की इच्छा प्रकट किए थे? 1000 स्वर्ण मुद्राएं, हाथी, 1000 गाय, घोड़े। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या दान देने की बात कहे था? कर्ण पहली बार क्या देना चाहता था? गाय, ठीक है, 1000 गाय। शक्र यानी इंद्र कौन था? शिव था। गणे इंद्र ही था, ये छोड़िए। अविहा, अविहा नष्ट न हो, ऐसा किसने कहा था? शक्र। कर्ण, सूर्य, शैल। तो ऐसा जो है नष्ट ना हो तुम्हारी, यह शक्र कहा था। इंद्र जो है कहा था कि तुम्हारी कीर्ति फैली रहे, ये नष्ट ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कनाद, पतंजलि। तो न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने लिखा है, गौतम। भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, जंतु। तो देवता अपने किताबों में भारत की शोभा का वर्णन किए हुए हैं। चलिए आगे है, वेदांग कितने होते हैं? 2, 3, 6, 5। तब वेदांग होते हैं 6। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद। छंद के रचयिता कौन है? पारनी, लगद, पिंगल, निरुक्तम। तो यह पिंगल द्वारा रचित है। कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? पराशर, कनाद, जैमिनी, कपिल। तो यह जो है पराशर द्वारा लिखा गया है कृषि विज्ञान, याद रखिएगा। आर्यभट्ट का कौन सा ग्रंथ है? आर्यभट्टियम, रसायन विज्ञान, पारनी शिक्षा, खगोल विज्ञान। आर्यभट्टियम उसके द्वारा लिखा गया। इसी आर्यभट्ट में गणित और खगोल दोनों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परोपकार से क्या होता है? अशांति, युद्ध, वैर, शांति। तो परोपकार की भावना से बाबू शांति होता है। अशांति किसका विनाश का कारण है? बताना है। विषक्ता का, दानवता का, मानवता का, दरिद्रता का। तो याद रखना है मानवता के विनाश का कारण है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद, कपिल, गौतम, जैमिनी। संख्या दर्शन के प्रवर्तक इसके हैं कपिल। कौन है बाबू? कपिल।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पतंजलि, पाणिनि, बदरायन, चरक। तो योग दर्शन के प्रवर्तक है बाबू पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, कनाद, गौतम, जैमिनी। तो याद रखना है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। ठीक है, कौन है? देखिए कपिल संख्या दर्शन, कनाद जो है अणु परमाणु के बारे में, परमाणु विज्ञान के प्रवर्तक है कि नहीं। और आगे है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, कनाद, बद्रायन, कपिल। तो यह है वैशेषिक दर्शन के बद्रायन, नहीं सॉरी कनाद ही है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है। अगला क्वेश्चन की मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी, पारनी, यास्क, चरक। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। मीमांसा दर्शन क्या है? बद्रायन। ठीक है, आगे है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, बद्रायन, गौतम और कनाद। तो ये भी इसी के हैं। मीमांसा दर्शन के सॉरी चरक है, सॉरी जैमिनी है। ठीक है, और इसका है वेदांत दर्शन के कौन है? बद्रायन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आप लोग जान श्रुत, चरक, आर्यभट्ट, वाहार मिहिर। तो चरक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? तो अभी हम बताए भी थे आर्यभट्ट। ज्योतिष के प्रवर्तक कौन है? लगध, पिंगल, यास, कपिल। लगध, लगध ध होगा। लगधर ऋषि द्वारा ज्योतिष लिखी गई है। ठीक है, आगे है निरुक्तम के प्रवर्तक कौन है? पाणिनि, यास, गौतम, पिंगल। तो यास्क है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना है 2, 4, 6, 8, 18। कितना है? वेद की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, वेदांकों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 6। वेदांग कितने होते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्तम, ज्योतिष, छंद, व्याकरण कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्म शिक्षा किसका बोध कराता है? कर्म का, उच्चारण प्रक्रिया का, अर्थ का, छंद का। तो उच्चारण पर। कल्प किसका बोध कराता है? उच्चारण का, कर्मकांड का, व्याकरण का, छंद का। तो छंद का कल्प बोध कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है व्याकरण के प्रवर्तक कौन है? व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि, यास, पिंगल, वशिष्ठ। तो पाणिनि है। शांति के महान उपदेशक कौन थे? सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक। तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू अशांति के 2 कारण क्या है? अशांति के बताना है 2 कारण क्या है? प्रेम और दया, ईर्ष्या और असहिष्णुता, शिक्षा और धन, धर्म और जाति। तो याद रखिएगा ईर्ष्या और असहिष्णुता। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1945 में, 1950 में, 1939 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, याद रखना है आप लोग को, 1945 में। ठीक है, आगे है शांति से मानव का क्या होता है? विकास, विनाश, उत्थान, शांति। तो विनाश होता है। चलिए अशांति से मानव का क्या होता है बाबू? विनाश हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 देशों के बीच विवादों को निपटारा कौन करता है? 2 देश के बीच विश्व बैंक करता है, संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस, यूनेस्को। तो कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। इसको कहा गया है यूएनओ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ। यह बना था 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है उदार चरित्र वाले लोग अपने को क्या मानते हैं? स्वार्थी, परोपकारी, महान शासक। तो परोपकारी मानते हैं कि नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की बात को मानते हैं। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। संस्कृत वैर यानी शत्रुता को कौन बढ़ाता है? त्याग, परोपकार, स्वार्थ, सम। स्वार्थ बढ़ाता है शत्रुता को। आगे है पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है
दो चार, ये नंबर ऑप्शन छोटा कर दिया है, 4 10 18 108, पुराणों की संख्या है 18। देखिए एक बार और बता देते हैं, वेद पूछे कितना तो 4, वेदांग पूछे कितना तो 6, पुराण पूछे कितना तो 18, और पूछे उपनिषद कितना तो 108, कि नहीं, उपनिषद 108। अब पूछे रामायण के लेखक कौन है तो महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के वेद व्यास, कि नहीं, समझ में आ गया था। चलिए, और पुराने में भागवत पुराण आता है, 18 को है ना, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ये सब, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, कि नहीं, तो ये सब आता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए। इतना हड़बड़ा रहे थे, 20 मिनट में तो हो गया ना।